सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज है 17 दिसंबर और मैं कर रही हूँ आज से दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट। अब देखो होपफुली कब तक चलती है कब तक नहीं चलती। एनीवेज, अभी मैं जस्ट अपना थोड़ा सा मेरा एक ब्रांड का प्रमोशन था तो उसको करके हटी हूँ। बेबी का ही ब्रांड है, उसी का ही प्रमोशन था, उसकी वीडियो बना के हटी हूँ। तो मैंने सोचा कि आज से हम अपना व्लॉगिंग भी स्टार्ट करते हैं बिकॉज मैंने थोड़ा सा मैंने ट्राईपॉड लिया है दोबारा से। एंड अब जब ट्राईपॉड लिया है ना मैंने, ये देखो ये वाला, एंड आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम जेप्टो। क्योंकि और आप मानो कि मेरे पास यही वाला था, बट इसका ऊपर का जो होल्डर होता है, मोबाइल होल्डर, वो ही पूरा का पूरा टूट गया था। और ये काफ़ी अच्छा होता है, 749 750 समथिंग का ऐसे ही है। एंड बस अभी मैं अपने फादर इन लॉ के इधर घर पर हूँ। एंड रीवा जो है वो सो रही है, लेकिन रीवा ने ना बहुत ज़्यादा तहस नहस मचा रखी है इधर। तो सारा का सारा फटाफट क्लीन करती हूँ यहाँ से। एंड उसके बाद जब शाम को मेरे पतिदेव आएंगे तो मैं अपने घर जाऊँगी, चाय वगैरह बनाएंगे। एंड हमारे यहाँ पे ना जागरण होता है, मतलब जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे हमारा हर साल दिसंबर में कोई भी एक डेट फिक्स होती है, उसके अंदर जागरण होता है। तो जागरण जो भी पूजा करता है जागरण के लिए, मतलब कोई भी पूजा कर सकता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक कोई अमाउंट होता है, वो पे करके आप पूजा करवा सकते हो और कर सकते हो। तो अब वो जो पूजा है वो मेरी सिस्टर इन लॉ कर रही है इस बार। एंड उस पूजा से पहले यहाँ पे छोटी सी पूजा होती है जहाँ पे माता रानी की मूर्ति रखी जाती है, और मतलब छोटा सा टेंट लगता है। वो 1 वीक तक तो वो रहता है, उसके बाद जो लास्ट डे होता है वहाँ पे तब जागरण होता है। उससे पहले वहाँ पे कुछ पानी का मटका वटका ऐसे रखते हैं। एंड वहाँ पे रोज़ शाम को आरती होती है, तो हम वहाँ भी जाते हैं। अभी 2-3 दिन हो गए हैं लगे हुए को। एंड इसके साथ साथ वहाँ पे सबका डेज बट जाते हैं, किस किस दिन कौन कौन क्या क्या प्रसाद बांटेगा। बट एनीवेज, मेरा जो डे था वो उस डे पे शायद किसी और ने कर लिया, तो मैं चाय बांटूंगी। एंड एक और जो है वो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो समोसे बांटेंगी। तो समोसे और चाय जो है वो आज प्रसाद में होगी, और इसीलिए तो मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। अब फटाफट क्लीन करती हूँ सारा का सारा, ये जो गंद मचा दिया रीवा ने। और पापा नीचे शॉप पर गए हैं अभी, मेरे जो फादर लॉ है वो भी नीचे शॉप पे, उनकी शॉप है तो स्टेशनरी की, तो वो लोग वो शॉप पे बैठेंगे अभी, तो वो शॉप पे गए हैं। तो मैंने कहा चलो आप नीचे जाओ, मैं फटाफट से सारा का सारा सेट करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ घर की सेटिंग करने में। और यहाँ पे रीवा सो रही है, तो जितना मेरे से बन सका उतना मैंने कर दिया, क्योंकि मेरे को इसका भी ध्यान रखना था। क्योंकि हमारे ये पापा वाले बेड पे ना यहाँ पे ग्रिलिंग नहीं है साइड पे, और हमने अपने बेड पे से बेबी की जो ग्रिल होती है ना वो लगा रखी है। उससे बहुत आप आराम से सो सकते हो बेझिझक कि बच्चा गिर जाएगा रात को। तो बस यहाँ पे मैं उसके सारे टॉयज़ समेट रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना वो टॉयज़ से कम खेलते हैं, फैलाते बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही रीवा मैडम है, बहुत कम खेलती है लेकिन उसको सब फैला के रख देती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉयज़ इसके यहीं रखे हुए हैं, ताकि मैं जब आऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो। तो बार बार मतलब अपने घर से उधर लेके जाना टॉयज़ बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो यहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट जितना हो सकता था उतना क्लीन कर दिया है। एंड वो वाले कमरे में भी मैंने क्लीन कर दिया है, तो ज़्यादा था ही नहीं इसमें बस जो। एंड आज मैंने रीवा के लिए ना काफ़ी टाइम पहले ही ऑर्डर करा था। सो रही है, तो मैंने इसके लिए ऑर्डर करे थे शूज़, जो कि है ONYC के। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, बट ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है इसके ऊपर, कि इनके शूज़ बहुत 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 अच्छे हैं भाई। एक तो प्राइस भी बढ़िया है और चलते भी अच्छे से हैं। बच्चा इतना कंफर्टेबल रहता है ना इसके अंदर, कोई इसमें मतलब लेसेस वगैरह इन सब का कोई झंझट नहीं है। जैसे इसको ऐसे ही पहनाओ और चलो ले चलो। और इसमें एक्चुअली इसके पास था एक पेयर, जैसे ये मंगाया है इसी के साथ का एक और है, दिखाती हूँ मैं। सो ये रहा, ये तो गंदा हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो इसी का ही मैंने ये वाला वर्जन मंगाया है। ये वाला ब्रांड है, अगर आपको लेना हो
तो आप ले सकते हो। 500-600 का आपको पेयर मिलता है, बट ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। स्पेशली ये बच्चों के ही जूते, शूज़ और स्लीपर्स ये सब बनाते हैं, और इनके डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे होते हैं। प्लस इन्होंने ना कुछ इनका बबल गम रबर टाइप की होती है, तो वो उसकी खुशबू और आ रही है इसके अंदर। तो एक ये वाला था शूज़, ठीक है, एक ये वाले शूज़ हैं ऐसे वाले। एंड इसके साथ मैंने एज अ स्लीपर की तरह मैंने ये मंगाए हैं ये, ताकि बच्चा कभी नीचे खेलने जाता है, या ये ऐसे वाले हैं वेलक्रो वाले जो होते हैं। ये देखो कितने क्यूट है ना, कलर देखो कितना प्यारा है, पिंक पोल का डॉट्स बने हुए हैं उसके अंदर। एंड ये पीछे से ऐसे है। इनके पास बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं। और आपको पता है जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो यार मुझे तो बिल्कुल रीवा के साइज़ के शूज़ मिल जाएं और मनपसंद के मिले, ऐसा बहुत कम होता है। तो इसलिए तो इसको आप मैंने तो वैसे इनकी साइट से ऑर्डर करा था, अगर आप चाहो तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी ये लोग अवेलेबल होते हैं, और मेरे ख्याल से फर्स्ट ट्राई पे भी है। तो ये कुछ ऐसे पॉली बैग में आते हैं, जिप लॉक वाले में। इसको डालते हैं फटाफट। हाय बाबू, हेलो हेलो। अच्छा नहीं अभी सोई है तो नींद में है ये। एनीवेज यहाँ का ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। बाबू न्यू वाली स्लीपर पहनोगे? ये देखो जब इसको सोना होता है ना तो मुंह चलाती है, देखो चला रही है ना। ये जाग चुकी है, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि नीचे रीवा प्लीज मत फैला बेटा, मैंने अभी ठीक करा है सारा। चलो नीचे चल रहे हैं दादू की शॉप पे। चलो रीवा दादू की शॉप पे चलते हैं, आ जाओ। आओ ये पहनो, न्यू वाले सैंडल पहनेंगे, न्यू वाले पहने, न्यू वाले। आजा आजा बोल मम्मा। बच्चा हाय कर दो सबको, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय करो, हाय। हाँ चलो चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अपने शूज शूज दिखाओ, आहा प्यारे प्यारे सैंडल। अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो अब हम आ चुके हैं नीचे। रीवा अपने दादू की शॉप पर आ चुकी है, और इसको यहाँ पे कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी शॉप जो है वो पिंक पिंक कलर की है, तो बच्चों को पिंक कलर अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे देखती है सारी चीज़ें, ले भी लेती है, लेकिन उसको बाद में रख के भी जाती है। तो मैंने इसको बहुत मतलब अभी तो नहीं पता, जितना सिखाया हुआ है वो यही है कि किसी और की चीज़ें नहीं लेते, इसलिए। और वैसे भी ये शॉप का है सारा सामान, अगर रोज़ लेके जाएगी तो फिर सेल भी क्या होगा, है ना। और वैसे इसका कोई काम भी नहीं है ना, अभी पेन पेंसिल किसी चीज़ का भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसने मास्क देखा था, तो पापा इसको पहना रहे हैं मास्क। बॉल थी तो बॉल एक दिन ले गई थी यहाँ से, क्योंकि बॉल से ही खेलती है। तो बस अब हम ऊपर आ गए हैं, और ये है हमारा टी टाइम। और यहाँ पे मैंने ना बिस्किट रीवा से छुपा रखे हैं। हम लोगों की चाय है और रीवा का है स्नैक टाइम। तो रीवा को मैंने सो गाइस गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो रहा है। और दिन में आज मैंने आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो थोड़ी रखी है। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पुलाव की, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था मटर वाले चावल से, मटर गोभी आलू डाल के जो बनता है वो बनाने का। तो आज मैं वो बनाऊंगी, और उसी के साथ साथ मैंने आपको बोला था कि चाय जो हमने आज शाम मतलब नीचे प्रसाद में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दूध उबाल दिया है, और यहाँ पे पतीले में चाय बनेगी। तो अभी मैंने पानी को गर्म बाय। यहाँ पे हो रही है चाय की प्रिपरेशन स्टार्ट। अभी अदरक घिसा जा रहा है, और यहाँ मैं इलायची कूट रही हूँ। यहाँ मटर छील रही थी पुलाव के लिए, और अभी और भी वेजिटेबल्स डालनी है। तो अभी यहाँ पे 7 से 8 इलायची है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा अदरक हमने लिया है। तो
तो चलिए मटर पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाला है। आप अपने इच्छा अनुसार ऑयल डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जायफल और मोटी इलायची डाली है। काली मिर्च और लौंग नहीं थी तो वो नहीं डाली। जीरा डाला है। मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था कि मैं मटर पुलाव खाऊं, लेकिन हम सबके गले इतने बैंड बची हुई है ना, तो अभी भी आप मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो भी मेरा गला ख़राब है। एंड फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी गर्म चीज़ें खा के कभी कभी खा लेना चाहिए। और सर्दियों में पुलाव अच्छे लगते हैं। तो एक तरफ चाय बन रही थी और दूसरी तरफ पुलाव, जिसमें सबसे पहले मैंने थोड़े खड़े मसाले डाले एंड उसके बाद मैंने प्याज, अदरक, लहसुन उन सबको इकट्ठा डाल दिया था। और जब प्याज भुन गए तो उसके अंदर मैंने अपनी सारी वेजिस डाली हैं। गोभी, गाजर, गाजर तो नहीं थी, गोभी थी, टमाटर, आलू और मटर। सर्दियों के सीज़न में मटर बहुत अच्छे आते हैं। तो स्पेशली वो जो जयपुरी वाले मटर होते हैं ना, वो बहुत अच्छे मीठे मीठे होते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो थोड़े मोटे होते हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, पकते भी नहीं है वो। और यहाँ पे क्योंकि मैं रीवा को भी इंक्लूड करके बना रही हूँ, क्योंकि रीवा जो अब हम खाते हैं वही खाना खाती है, तो वही इसके अकॉर्डिंग ही मैं बहुत कम मिर्च डाल रही हूँ। ये मैं देगी मिर्ची यूज़ करती हूँ, तो वो थोड़ी लाइट होती है, तीखी ज़्यादा नहीं होती, मीडियम तीखा होता है। एंड पुलाव तो अच्छे बने थे, लेकिन उसमें नमक थोड़ा कम हो गया था। पुलाव में नमक कम और चाय में चीनी ज़्यादा, बस यही हुआ था कल। और थोड़ा सा मेरा मूड भी उस वजह से अपसेट हो गया था कि चाय, क्योंकि मेरे को स्पेशली बोला गया था कि चाय में चीनी कम होनी चाहिए। बट ठीक है ना, अब हमें नहीं अंदाज़ा 30-35 बंदों का, हम रोज़ नहीं बनाते हैं और बिना चखे बनाना होता है ये सब चीज़ें, प्रसाद था तो इसलिए। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है तो इंसान है, क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी डाला है। और पानी, मैं सच बताऊँ, मैं पानी चावल सब अंदाजे से बनाती हूँ, मेरा कोई हिसाब नहीं है, बिल्कुल कोई मेजरमेंट नहीं है, मैं सब मतलब वैसे बनाती हूँ। बस 2 सीटी आने तक मैं इसको वो कर दूँगी, बंद कर दूँगी 2 सीटी के बाद। और ये हमारे पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने रीवा के लिए सर्व करे थे ये पुलाव। आजा आजा। सो गाइस, हम लोगों का डिनर हो चुका है और चाय भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। उसमें हल्की सी चीनी ज़्यादा हो गई थी, बाकी अच्छी बनी थी। और नीचे मैं ज़्यादा क्या दिखाई नहीं पाई, क्योंकि मैं सीधा चाय डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर आ गई। अब मैं मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर न्यू हो तो। बाय कर दो रीवा, बाय कर दो। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको कोल्ड है थोड़ा सा। बाय कर दो, फ्लाइंग किसी, ऐसे करो, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस करो, जल्दी 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 करो, फ्लाइंग किस।